नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द नॉलेज 2.0 चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां आप जानेंगे इस धरती की 5 सबसे अजीब, डरावनी और रहस्यमयी जगहों के बारे में। ऐसी जगह जहां इंसान कदम रखने से पहले 100 बार सोचता है। ऐसी जगह जिनसे जुड़ी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपको एक ऐसी डार्क और रहस्यमयी दुनिया में ले जाएंगी जहां हकीकत और कल्पना का फर्क मिट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। बर्फ के बीच खून का झरना। कल्पना कीजिए, आप अंटार्कटिका जैसी बर्फ से ढकी, ठंडी और वीरान जगह पर खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली है, लेकिन अचानक बर्फीली चट्टानों के बीच से लाल रंग का झरना फूटता दिखाई देता है, जैसे मानो बर्फ के बीच से खून बह रहा हो। इसे कहा जाता है ब्लड फॉल्स। ब्लड फॉल्स पहली बार 1911 में खोजा गया। यह झरना आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई यहां से खून बहता है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस झरने में मौजूद पानी हजारों साल पुराना है और इसमें आयरन की इतनी अधिक मात्रा है कि जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह झरना सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है कोई डार्क सीक्रेट। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह झरना उस बर्फीले साम्राज्य की आत्माओं का खून है जो कभी यहां दफन किए गए थे। कई खोजकर्ता दावा करते हैं कि जब उन्होंने इसके आसपास टेंट लगाया तो उन्हें रात में अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। आज भी यह झरना पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन उसके लाल बहते पानी को देखकर किसी के भी मन में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सिर्फ आयरन है या वाकई इंसानी खून। दूसरी जगह पर हम पहुंचते हैं, तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में। यहां है एक गड्ढा जिसे लोग कहते हैं डोर टू हेल, यानी नरक का दरवाजा। कल्पना कीजिए, एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा जिसमें लगातार आग जल रही है, और यह आग पिछले 50 सालों से बुझी ही नहीं। कहानी शुरू होती है 1971 से, जब सोवियत वैज्ञानिकों ने यहां गैस की खोज शुरू की, लेकिन गलती से जमीन धंस गई और एक बड़ा क्रेटर बन गया। वैज्ञानिकों को लगा कि गैस से भरी इस जगह को आग लगा दी जाए ताकि यह कुछ ही दिनों में जलकर खत्म हो जाए। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदल गए और यह आग आज तक जल रही है। रात के अंधेरे में जब आप इसे दूर से देखते हैं तो लगता है जैसे धरती के बीचों बीच नरक का दरवाजा खुला हुआ हो। कई पर्यटक जब इसे नजदीक से देखते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि गड्ढे के अंदर से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जगह सिर्फ एक गैस क्रेटर नहीं है, बल्कि सचमुच नरक का रास्ता है जहां दुष्ट आत्माएं कैद हैं। कई बार ऐसा भी कहा गया है कि यहाँ के पास जाने वाले लोग अचानक बीमार पड़ जाते हैं और रात में यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। तो क्या यह गड्ढा सिर्फ एक दुर्घटना का नतीजा है या सचमुच धरती ने अपना नरक का दरवाजा खोल दिया है। इटली के वेनिस के पास एक छोटा सा टापू है, नाम है पोवेग्लिया आइलैंड। लेकिन यह दुनिया के सबसे डरावने और अजीब टापुओं में से एक है। इतिहास गवाह है कि यहां हजारों लोगों की मौत हुई। मध्यकाल में जब यूरोप में प्लेग फैला था, तब संक्रमित लोगों को यहां लाकर जिंदा दफना दिया जाता था। कहते हैं कि इस टापू की मिट्टी का आधा हिस्सा राख और हड्डियों से बना है। बाद में यहां एक मानसिक अस्पताल भी बनाया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीजों पर अजीब और क्रूर प्रयोग किए। कहा जाता है कि एक डॉक्टर ने यहां के टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन गवाहों का दावा है कि उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया था। आज यह टापू पूरी तरह से वीरान है। इटली सरकार ने यहां आम लोगों का जाना गैरकानूनी बना दिया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहां से चीखों की आवाजें आती हैं, और जो भी यहां जाता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटता है। तो सवाल है, क्या यह टापू वाकई भूतों का घर है या फिर यह सिर्फ इतिहास की त्रासदियों का बोझ है। अब चलते हैं मेक्सिको की ओर, जहां है एक रहस्यमयी इलाका, साइलेंट जोन ऑफ साइलेंस। यहां पहुंचते ही आपके फोन के नेटवर्क, रेडियो सिग्नल और यहां तक कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है, मानो किसी ने सारी तकनीक को बंद कर दिया हो। 1977 में पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस जगह पर ध्यान दिया, क्योंकि उनका एक रॉकेट टेस्ट के दौरान गलती से यहां आ गिरा। जब वे इसे खोजने आए तो उन्हें एहसास हुआ कि इस जगह पर कोई भी रेडियो वेव काम नहीं करती।
कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ की जमीन के नीचे मैग्नेटिक मिनरल्स हैं जो रेडियो वेव्स को रोक देते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यह जगह एलियंस का ठिकाना है। कई बार लोगों ने यहाँ अजीब रोशनी, उड़ती हुई वस्तुएं और परछाइयां देखी हैं। कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ रात बिताता है तो उसे लगता है कि कोई अनजानी ताकत उसे देख रही है, और कई बार लोग यहाँ गायब भी हो चुके हैं। तो क्या यह वाकई सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना है या फिर यह जगह किसी और ग्रह की शक्तियों का रहस्य छुपाए बैठी है? हमारी आखिरी जगह है लेक नेट्रॉन, तंजानिया। यह झील पहली नजर में खूबसूरत लगती है। पानी का रंग लाल और गुलाबी दिखाई देता है, लेकिन यह झील दरअसल मौत का जाल है। इसका पानी इतना अल्कलाइन है कि अगर कोई पक्षी इसमें गलती से गिर जाए तो वह तुरंत मरकर पत्थर की मूर्ति जैसा बन जाता है। झील के किनारे आपको ऐसे कई पक्षियों की मूर्तियां मिलेंगी जो असल में कभी जीवित थे, लेकिन झील ने उन्हें हमेशा के लिए पाषाण बना दिया। स्थानीय लोग इस झील को शैतानी मानते हैं। उनका कहना है कि यह झील जीवित आत्माओं को पत्थर बना देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण है पानी में मौजूद सोडियम कार्बोनेट और खतरनाक खनिज। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह झील सिर्फ एक रासायनिक चमत्कार है या इसमें कोई दुष्ट शक्ति काम करती है? तो दोस्तों, यह थी दुनिया की 5 सबसे अजीब और रहस्यमयी जगहें जहां विज्ञान और रहस्य दोनों ही आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ब्लड फॉल्स, खून का झरना डोर टू हेल, आग का दरवाजा पोवेगलिया आइलैंड, मौत का टापू साइलेंट जोन, सिग्नल रहित इलाका लेक नेट्रॉन, मौत की झील। इन जगहों को देखकर हम समझते हैं कि यह धरती सिर्फ सुंदरता से भरी नहीं है, बल्कि इसके हर कोने में डर, रहस्य और अंधेरा भी छिपा हुआ है। तो अगली बार जब आप इन जगहों के बारे में सोचें तो याद रखिए, कहीं ना कहीं हमारे आसपास भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही डार्क और सस्पेंसफुल कहानी।